नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे और वो आज का विषय ये रहेगा कि विचारों से कैसे छूटे। अक्सर मेरे पास बहुत से जो लोग आते हैं उनमें ज़्यादातर लोगों की फरियाद केवल विचार पे ही होती है और विचार को लेके वे अत्यंत परेशान रहते हैं और यही फरियाद करते रहते हैं कि विचारों ने हमें घेर लिया है, हम विचारों में फंस गए हैं, इन विचारों से कैसे छूटे, ये नेगेटिव विचार हमें खाए जा रहे हैं, पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए। ऐसे अनेकों प्रश्न पूछते रहते हैं। तो उन सब के लिए ये वीडियो काम का है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब आपको विचारों की प्रोसेस को नहीं समझोगे ना, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, उसको आनंद नहीं आ सकता, वो विचारों में ही परेशान रहेगा। क्योंकि विचारों की पूरी असर हमारे इमोशन तंत्र पर होती है और हमारा इमोशन तंत्र, हमारा जो भावना का पहलू है, वो सीधा हमारे वर्तन को कंट्रोल कर लेता है। तो यानी क्या हुआ, थॉट से इमोशन, इमोशन से बिहेवियर। तो जैसे ही हमारा बिहेवियर और इमोशन कंट्रोल में आ जाते हैं थॉट की वजह से, तब तो थॉट को समझना अत्यंत जरूरी हो जाता है। तो थॉट से लोग पूछते हैं कि हम थॉट से छूटना चाहते हैं कि थॉट ने हमें पकड़ के रखा है, विचारों से हम हमारे पर हावी हो गए। तो मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं, विचारों को किसने पकड़ा है? आपने पकड़ा है या विचार ने आपको पकड़ा है? हमें तो ऐसा लगता है, अभी तो हमें ऐसा लगता है कि विचारों ने आपको पकड़ा हुआ है, जबकि ये उल्टा है। आपने विचारों को कस के पकड़ के रखा है और छोड़ते भी नहीं हो। फिर उसी विचारों से आप फरियाद करते हो कि विचारों से हमसे छूटना चाहते हैं, हम विचारों से छूटना चाहते हैं। अरे सर, हमें विचारों ने पकड़ के रखा है, विचारों ने हमको नहीं पकड़ा है। हमने ही उसे एसोसिएशन बना के, कंडीशनिंग बना के, उसके अनुसार ही हम चलते रहते। वो विचारों से छूटना है तो एक ही उपाय है, पहले तो देख लो कि पकड़ा किसने है। विचारों ने आपको पकड़ा है या आपने विचारों को पकड़ा है? जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमने विचारों को पकड़ा है, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कैसे पकड़ा है। तो जैसे ही आपने कैसे विचारों को पकड़ा है, तो आपको वो आइडिया आ जाएगा, भाई हमने ऐसी तरह से पकड़ा है, तो आप उसे छूटने का उपाय भी कर लोगे। और जैसे ही आपने विचार से छूटने का उपाय कर लिया, तुरंत आप विचार से मुक्त। बहुत आसान है। पहले देख लो कि सच में विचारों ने हमने पकड़ के रखा है क्या, कि विचार हम पे हावी हो गए। अक्सर ऐसा ही होता है कि हमने विचारों के साथ एसोसिएशन बना लिया है, हमने जैसे विचारों के साथ कोई तादाद में बना लिया है और यही तादाद में आपके इमोशन और बिहेवियर पर हावी हो गया है और इसी की वजह से आप कंडीशनिंग हो रहा है और विचार आपको परेशान कर रहे हैं। तो सर, पहले विचारों का तादाद में तोड़ो, कौन सी जगह पे आपका विचार तादाद में बना हुआ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अक्सर लोग बातें करते हैं कि मुझे नेगेटिव थॉट आते हैं, है ना? जब नेगेटिव के थॉट आते हैं तो आप क्या अपेक्षा रखते हो कि पॉजिटिव थॉट आने चाहिए, जबकि नेगेटिव पॉजिटिव तो हमारे अपेक्षा के अनुसार होते हैं। आपने नेगेटिव अपनी अपेक्षा के अनुसार उसे लेबल लगा दिया विचारों पे। विचार कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, ये तो आपको गलत लोग पढ़ा दे। विचार सिर्फ विचार होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हम अपने अनुसार ही उसको लेबल लगा देते हैं। जो आपके अनुसार होते हैं उसको आप पॉजिटिव बोल देते हो, जो आपके अनुसार नहीं होते उसको आप नेगेटिव बोल देते हो। तो जो आपके अनुसार वाले जो प्रोसेस, ये अपेक्षा वाला भाव है ना, इसे पहले रिमूव करो। विचार को सिर्फ विचार रहने दो, इसे पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा पाप पुण्य ऐसा कुछ लेबल मत लगाओ। सम्यक थेरापी कहते हैं विचारों को जैसा है ऐसा देखो, तो आपको विचार और सरल हो जाएंगे। आप विचार को कोई भी लेबल लगा देते हो तो विचार आप पे हावी होने लगते हैं सर। और जब विचार आप पे हावी होने लगते हैं ना, तब क्या होता है, और वही विचार से आप तादाद में बना लेते हो, फिर उसी के अनुसार आप चलते हो, फिर परेशान हो जाते हो, फिर दिक्कत में आ जाते हो और कहते हो कि हम विचार से परेशान हैं। सर, आप ही अपनी समाधि खो दोगे तो मरना भी आपको ही पड़ेगा ना। इसलिए विचार ऐसी चीज है, अपने विचारों को डायग्नोस मत करो, अपने विचारों को कोई लेबल मत लगाओ, उसे कोई जजमेंट मत दो।
वो जैसा है उसे ऐसा ही देखो, तटस्थ। विचार आपको परेशान करने के लिए नहीं आता है, और विचार इसलिए आते हैं क्योंकि आप ही ने ही इसको ब्रेन वॉशिंग के जरिए डाला हुआ है। आप ही ने मोबाइल से, वीडियो, टीवी, ना जाने कौन कौन से फालतू लोगों की बकवास उनके दिमाग में भर लेते हो, फिर वही विचार बाहर आते हैं। और जब बाहर आते हैं तब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, समझते नहीं हो, फिर इमोशन के जरिए आप उसे रोते हो। तो सर करना कुछ नहीं है, बहुत सरल से भाषा में कह रहा हूँ। विचार को आप अगर छूटना चाहते हो तो विचार को पहले अपना ब्रेन वॉशिंग कराना बंद कर दो। यानी जहाँ से अच्छा विषय मिले उसी को अंदर डालो, जहाँ बुरा विषय मिले उसको अंदर मत डालो। जो आपके अनुसार हो वही, जैसे आपने कैसे बोल दिया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक उसी तरह ही अगर आपको अनुकूल लगे, इसी भाषा में समझो तो, अगर जो आपको अनुकूल लगे तो उसे अंदर आने दो, उसका ब्रेन वॉशिंग होने दो, बाकी गलत चीजों को मत होने दो। तो इससे क्या होगा कि जो विचार अंदर जाएंगे वही विचार बाहर आएंगे। और जब अंदर से बाहर आते तब लेबल मत लगाओ, तब डायग्नोस मत करो, तब जजमेंट मत दो, तब ब्लेम मत करो। आ रहे हैं तो आने दो, कि विचार आ रहे हैं उसको नेगेटिव पॉजिटिव जैसा लेबल मत लगाओ, ये विचार अच्छा है, ये विचार बुरा है, ऐसे कोई मत लगाओ। और जैसे ही आए उसे सिर्फ देखो और उसको चुपचाप जाने दो, आते हैं जाते हैं जाने दो, और फिर ऑटोमेटिकली विचार शांत हो जाएंगे। विचारों का काम क्या है? आना जाना। आप उसे पकड़ के ऐसा बोल देते हो कि ये पॉजिटिव विचार, तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। वो बोलते हैं नेगेटिव विचार, तो ये रुक जाता है। तो रुकते हैं ना, फिर वही विचार हमारे यहाँ पे सड़न पैदा कर दे, तो वही दिक्कत पैदा कर दे। इसलिए अपने विचारों को कोई जजमेंट अभी मत दो, उसको बोलो आता है जाते हैं, आने दो जाने दो, बस इतना कुछ मत करो। इतना आप कर लोगे तो सम्यक थेरापी ये कहती है कि आप जल्दी ही छूट जाओगे। जल्दी क्या, उसी पल छूट जाओगे। ये खेल है सर, इसी को समझना है। इसी को समझ लोगे तो जिंदगी मस्त हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप कृपया करके सम्यक थेरापी का सेशन लेके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, विचार से जल्दी छूट जाओगे। सम्यक साइको वेलनेस सेंटर, नरोड़ा, अहमदाबाद के अंदर ये क्लिनिक है। उसके अंदर सम्यक थेरापी के जरिए विचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अच्छा तरीका या थेरापी हम पढ़ाते जाते हैं। थैंक यू।